माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राममय सब जग जानी कर प्रणाम जोरि जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की एक ही बतिया रोज बताई, जोर से बोलिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ, जगत जननी मां भवानी तथा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद परम भागवत भक्त शिरोमणि पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। बाबा गोरखनाथ जी की इस परम पुनीत धरा पर इस चंपा देवी पार्क के परम पुण्य से युक्त इस धरा पर श्री राम कथा आयोजन समिति संस्था के तत्वावधान में आयोजित ये 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके आज तृतीय सत्र में हम और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस पूरे आयोजन के मुख्य यजमान, जिनके संकल्प, जिनके पुण्य के कारण हमको आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, परम आदरणीय श्रीमान मदन मोहन त्रिपाठी जी एवं डॉक्टर श्रीमती कुमुद त्रिपाठी जी।
इस पूरे आयोजन के संयोजक, जिनके संबल से आदरणीय त्रिपाठी जी और कुमुद जी इस पूरा आयोजन संपन्न कर रहे हैं, परम आदरणीय सहजनवा के विधायक बड़े भैया श्रीमान प्रदीप कुमार जी शुक्ल सपरिवार यहां उपस्थित हैं। इस आयोजन के सह आयोजक श्रीमान अशोक शुक्ल जी, श्रीमती राजकन्या शुक्ला जी तथा द्वितीय सह आयोजक डॉक्टर भोलेंद्र नारायण दुबे जी एवं श्रीमती डॉक्टर उपमा दुबे जी। इसके बाद आज दैनिक यजमान के रूप में श्री दुबे पुत्री, शुभ दुबे पुत्र, इनाम है का हो, पहली बार ऐसा नाम देखे हम। श्री, बिटिया का नाम श्री है, शुभ दुबे, अच्छा। कौशल किशोर त्रिपाठी जी, श्रीमती किस्मती त्रिपाठी जी, श्रीमान पुष्पदंत जैन जी, श्रीमती अनीता जायसवाल जी, विशाल जायसवाल जी, आयुषी जायसवाल जी, श्रीमान सुनील त्रिपाठी जी, श्रीमती अनुपमा त्रिपाठी जी, श्रीमान सुनील मिश्र जी, श्रीमती पूनम मिश्रा जी, श्रीमान अश्वनी कुमार राय जी, श्रीमती रीना राय जी तथा श्रीमान प्रदीप पांडे जी तथा श्रीमती रेणु पांडे जी। एक बार ठीक से करतल ध्वनि बजा दीजिए। इन सभी लोगों ने मिलकर व्यासपीठ पर ठाकुर जी का वंदन पूजन अभिनंदन किया। आसपास सुदूर से आए इस पंडाल में आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें यूट्यूब तथा फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा के प्रसारण को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। पीछे आवाज आ रही है, पीछे में विनोद जी पीछे आवाज नहीं आ रही, हमको लगा ऐसा। कुछ घुमावा मावलो। हमने निवेदन किया है आदरणीय त्रिपाठी जी से, प्रदीप भैया हो जाए तो 200 फुट पंडाल और पीछे बढ़वाया जाए। मैंने त्रिपाठी जी से कहा, कुमुद जी से और मदन मोहन जी से कि 150-200 फुट और पीछे बढ़ी जाए रात भर में, और उसमें लाइट और साउंड की व्यवस्था एलईडी हो जाए प्रॉपर। तो जो इधर उधर लोग हैं, कम से कम जितने लोग आट जाओ वो में आटल बुझाता ना। अरे भैया जय जय। कल हमने और आपने भूत भावन भगवान शिव और मां भवानी के विवाह की कथा को गाया, श्रवण किया। बैठे तो गोरखपुर में है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम लोग भी कैलाश पहुंचे हैं, बारातियों के बीच में सम्मिलित हैं और विवाह को अपनी आंखों से देख रहे हैं। कथा स्मरण करिए कल की। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क मुनि से कल प्रश्न किया था, और बड़ा सहज प्रश्न किया था। मुनिवर, राम कवन प्रभु पूछाऊं तो एकदम सीधा प्रश्न किया, प्रभु ये राम जी कौन है? और इसी प्रश्न के उत्तर में कल की पूरी कथा गाई गई। परंतु एक बार भी याज्ञवल्क मुनि ने ये नहीं बताया कि राम जी कौन है। क्या बताया? भगवान शंकर और पार्वती जी के विवाह की कथा सुना डाली। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, पूछा गया प्रश्न राम जी के विषय में, बताया जा रहा है शिव जी की कथा। आजकल का यजमान रहता तो बीच में खड़ा होकर कहता, महाराज बंद करिए, कहां सुना रहे हैं आप? क्या पूछा गया, क्या बता रहे हैं? लेकिन भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि को रोका नहीं।
उतनी ही श्रद्धा और निष्ठा से कथा को सुनते रहे और मन में ये सोचते रहे कि जब ये शिव जी की कथा सुना रहे हैं तो इतना आनंद मिल रहा है, जब ये मेरे राम जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद प्राप्त होगा, इसकी कल्पना करने लगे हैं? और उनके इसी भाव दशा को देखकर याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी को बोल पड़े, हे मुनिवर, अहो धन्य तव जन्म मुनि, अहो धन्य तव जन्म मुनि, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी, पद कमल जिनहि रति नाही, शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हूँ न सुहाए, राम ही ते सपने हूँ न सपने हो न सुहाए, राम ही ते सपने हूँ न सुहाए। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी आप धन्य हैं। आप क्या हैं? धन्य। बोलिए, धन्य बुझाता ना? बिहार में हमने कहता है धन हो, धन हो बाबा, धन हो। धन्य है। धन्य कौन? खूब बढ़िया बढ़िया मकान बन जाए वो आदमी धन्य है, ठीक ना? खूब रुपया हो जाए, लॉटरी लग जाए करोड़ों की, वो जीव धन्य है। धन्य कौन? मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और जो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लिया है वो जीव धन्य है। धन्य कौन? जो जगत में रहते हुए परमात्मा के विश्वास में आ गया, उनके भरोसे हो गया, वो जीव धन्य है। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। धन्य कौन? जिसके कान जगत के व्यवहार करने के बाद भी सत्संग की ओर दौड़ते रहते हैं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। जिस मनुष्य के कान निरंतर राम नाम रूपी अमृत पीने के लिए लालायित रहते हैं, वो जीव धन्य है। ये धन्यता की परिभाषा है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी आप धन्य हैं। आपको एक बात बताऊं, जो जीव शंकर जी के चरणों में प्रीति नहीं करता, उस जीव को राम जी सपने में भी देखना नहीं चाहते। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, रति यानी प्रेम, राम ही ते सपने हूं न सुहाई। राम जी की प्रियता यदि प्राप्त करनी है तो राम जी के पीछे नहीं लगना है, शंकर जी के पीछे लगना है। जो शंकर जी को प्रेम करता है, राम जी उसके ऊपर अपनी कृपा की वर्षा ऐसे ही दिन रात करते रहते हैं। ये सूत्र है। आप भगवान के भक्त हैं, मैं जान गया। कैसे जान गए? देखिए, भक्त को कहना ना पड़े कि वो भक्त है। हमारे एक चाचा है, रायपुर में है, पिताजी के मित्र हैं, मेरे लिए पिता तुल्य है, बाबू शशिधर सिंह जी। मैं उनके साथ बहुत रहा हूं, तो उनसे बहुत पहले एक बार कहते, बाबू जिस पुष्प में खुशबू होगी ना, बगल से गुजरोगे तो पता चलेगा उसमें खुशबू है, और जिसमें खुशबू नहीं होती उसमें परफ्यूम मार के नकिया में सुंघाना पड़ता है। सूंघिए तो कैसा लग रहा है, एकरा मने नकली है। जिसको सुंघाना पड़ रहा है यानी नकली है, जो असली होगा उसके बगल से गुजरने पर पता चलेगा इसमें खुशबू है। अस्तु जो भक्त है
उसका जीवन बताता है कि वो भगत है। राम जी के भक्त का लक्षण क्या है? अपने जाने में तो सबे भगत है। वो बड़का टीका लगैले बनिया पूरा गांव से झगड़ा भइल बा, ऐसे लोग भी हैं। दो तीन लोगों को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, जब मिलिए तो केवल रामायण और महाभारत, रामायण और गीता की बात करते थे और अपनी अपनी बहू को जला के मार डाले। मैं जानता हूं दो तीन लोगों को, जब मिलिए खाली रामायण की चौपाई सुनाएंगे। भक्त कौन? भक्त का लक्षण क्या? राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा कहते हैं मेरे भक्त का लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? हम लोग विज्ञान में जब पढ़ते थे कॉलेज में, तो जूलॉजी में आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर पढ़ना पड़ता था स्पेसिमेन का। स्पेसिमेन ला के रख दिया जाता था, उसको देख करके आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि ये कौन सा स्पेसिमेन है, और वो लिखना पड़ता था उसको। तो भक्त का आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर क्या है? दो। कितने? राम जी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। भगवान के भक्त का पहला लक्षण, मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान का भक्त जो होगा वो जैसे भगवान की कथा गाएगा अथवा सुनना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे उसके शरीर के एक एक रोम पुलकित होने लगेंगे। आप दर्शन करिए, प्रभाव कहां से? सामान्य प्रभाव ऊपर से नीचे होता है। प्रभाव, प्रवाह, क्षमा करिएगा, प्रवाह, सामान्य प्रवाह कहां से होता है? ऊपर से नीचे की ओर होता है। लेकिन भक्ति का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर जाता है। पहले शरीर के एक एक रोम पुलकित होंगे और ऊपर बढ़ा, गले में आया, शरीर पुलकित हो गए, अब वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, गदगद गिरा। प्रेम की अतिशयोक्ति अवस्था में जीव बोल नहीं पाता है। जिसको आप प्राण से अधिक प्रेम करिए और वो बिना किसी सूचना के आंखों के सामने आ जाए ना हो, तो जीव किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता। गद गद गिरा, वाणी अवरुद्ध हो जाती है भगवान के भक्त की। कब? जब वो कथा सुनता है अथवा गाता है, कीर्तन करता है अथवा नाम लेता है अथवा दर्शन करता है। पुलक शरीरा, गद गद गिरा, और ऊपर बढ़े, नयन बहनीरा, रोम पुलकित होते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, जिह्वा अपना काम करना बंद कर देती है, आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगता है। हम आपको एक बात बताएं, जिस बात को जीवन में जिह्वा नहीं बोल पाती, कभी कभी उस बात को आंखें बोल दिया करती हैं। और भगवान जिह्वा की भाषा कम समझते हैं, आंख की भाषा बहुत समझते हैं। अखियां सब बतावत है। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से बोले, मुनिवर आप धन्य हैं,
आप जैसे श्रोता को प्राप्त करके मैं भी धन्य हो गया हूं। मैंने जानबूझकर शिव जी की कथा सुनाई। राम कथा सुनने का वही अधिकारी है जो भगवान शंकर के चरणों में प्रेम करे। मैं जानना चाहता था आप राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं है। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरमा तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। लेकिन एक बात कहूं, आपको शायद पता नहीं हो भरद्वाज जी, जिस राम जी की कथा को आपने पूछा है ना, उस कथा का इतना विस्तार है कि 100 करोड़ शेष नारायण भी अपने मुख से नहीं गा सकते। कितने शेष नारायण बोलिए? 100 करोड़ शेष नारायण। एक शेष नारायण के शरीर में 1000 मुख होते हैं। कितने? 1000 मुख एक शेष नारायण में। तो 100 करोड़ में कितने मुख हो गए? गुणा करी सब है। सब हम ही बताइए कितना? यही में बुझा जी के कोनिंग पढ़ले बा। देखिए 1000 में 3 शून्य होते हैं। एकदम सरल तरीका मैं बता रहा हूं। कितने शून्य होते हैं? 3। 100 करोड़ को क्या बोलते हैं? अरे तो बताइए, 100 करोड़ को 1 अरब बोलते हैं। 100 करोड़ को कितना बोलते हैं? 1 अरब। इहो तो हम बताइए। 1 अरब शेष नारायण। अब 3 शून्य में जोड़िए, पहला शून्य जुड़ेगा तो 1 अरब में कितना हो जाएगा? 10 अरब। दूसरा का शून्य जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 1 खरब। और तीसरा का शून्य जुड़ेगा कितना होगा? 10 खरब। कितना मुख हो गया? 10 खरब। याज्ञवल्क्य मुनि कहना चाहते हैं 1 अरब शेष नारायण यदि अपने 10 खरब मुख को लेकर एक एक मुख से बारी बारी राम कथा कहना प्रारंभ करें तो उनके 10 खरब मुख समाप्त हो जाएंगे, परंतु भगवान की कथा पूरी नहीं होने वाली है। इतना विस्तार है कथा का। वही कथा अब मैं सुनाने जा रहा हूं। भरद्वाज जी बोले 1 मिनट रुकिए। 10 खरब मुख से यदि शेष नारायण नहीं गा सकते तो 1 मुख से आप कैसे गाएंगे? ये मेरा प्रश्न है। जैसे भरद्वाज जी ने पूछा, याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, कहे कि भरद्वाज जी यही तो सबसे बड़ा भ्रम है कि हम गा रहे हैं। देखिए, न मदन मोहन जी और कुमुद जी की क्षमता है कि वो मुख्य यजमान बन सके, न कथा करवा सके। न प्रदीप भैया की क्षमता है कि वो संयोजक बन सके, और न राजन की क्षमता है कि राम जी की कथा गा सके। हम तीनों कर नहीं रहे हैं, रघुनाथ जी की कृपा हमसे करा रही है। जीवन में भगवत कृपा से सब कुछ हो रहा है। और जिस दिन मान लिया कि हम करता है, उसी दिन अभिमान होगा और सब समाप्त हो जाएगा। करता नहीं बनना है, निमित्त बन के रहना है। करता तो केवल परमात्मा है हो, उनके आगे कोई करता नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोग बताइए, कठपुतली का नृत्य देखे हैं आप लोग? सही में कहां से देखे होंगे? टीवी पर देखे हैं? टीवी पर बोलिए, के देखले बा? कई लोग टीवियों पर नहीं देखले आज ले। कोई बात नहीं, हम तो सामने से देखे, गुजरात में देखे, राजस्थान में देखे। पर्दे के सामने कठपुतली नाचती है, लेकिन क्या सही में कठपुतली नाचती है?
कठपुतली के शरीर के अंग में धागा बंधा रहता है और वो धागा पर्दे के पीछे जो कठपुतली का स्वामी है नचाने वाला, उसकी उंगली में बंधा रहता है। पर्दे के सामने केवल कठपुतली दिखाई पड़ती है, नचाने वाला दिखाई नहीं देता। लेकिन पर्दे के पीछे से नचाने वाला उसका स्वामी जैसे जैसे उंगली हिलाता है, पर्दे के सामने कठपुतली वैसे वैसे नाचती है। अब देखने वाले को क्या लगत है कि कठपुतली नाच रही है। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य मुनि बोले कि सरस्वती जी कठपुतली हैं और सरस्वती रूपी कठपुतली के शरीर के धागे राम जी की उंगलियों में बंधे हुए हैं। और वो राम जी जेहि पर कृपा करहि जन जानी, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कविउर अजीर न चाहि बानी। जिस पर रघुनाथ जी कृपा कर दे उस पर सरस्वती जी की कृपा हो जाती है और वही कवि की तरह अपनी जिह्वा को नचाने लगता है, भगवान की कथा गाने लगता है। तो कौन गाने लगता है? जिसको राम जी अपना जन जाने। राम जी अपना क्या जाने? जन जाने। जन जाने। देखिए हम एक बात बतावें, भगवान सबको अपना जन जानते हैं। कमी भगवान में नहीं है, कमी हमारे में है। वो तो हमको अपना मानते ही हैं, हम उनको अपना नहीं मान पा रहे हैं। भगवान अपना मान रहे हैं। देखिए मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जीवन में यदि सत्संग प्राप्त हो रहा है तो समझिए भगवान आपको अपना जन मानते हैं। एक दोहा है, आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन। काकभुषुंडी जी गरुड़ जी से बोले, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। जीवन में संत का समागम प्राप्त हो, सत्संग प्राप्त हो, बिना किसी रचना के तीर्थ में जाने का अवसर मिल जाए, भगवान के मंदिर में जाने का अवसर मिल जाए, कथा में जाने का अवसर मिल जाए, बिना किसी प्लानिंग के, तो समझिए भगवान आपको अपना जन जानते हैं और ये सौभाग्य जीवन में प्रदान कर दिए हैं। भगवान हमेशा देखते रहते हैं, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। जीवन में यदि सत्कर्म करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो आनंद मनाइए। अरबों की भीड़ में से भगवान ने आपका चयन किया है, ये भगवान की कृपा है। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी उन्हीं प्रभु श्री राम को स्मरण करके मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। कल गोस्वामी तुलसीदास जी कथा को काशी से प्रयाग लेकर आए थे। आज याज्ञवल्क्य मुनि कथा को प्रयाग से कैलाश लेके जा रहे हैं, तीसरे घाट पर। आइए चौपाई पहले गाते हैं, पहले मैं गाऊंगा, पीछे से आप गाइएगा। परम रम्य गिरिवर कैलासो, परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो, सदा जहां शिव उमा निवासो। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, नूतन सुंदर सब काला। एक बार तेहि तर प्रभु गया वो, एक बार
हरि सुख भयो निज कर दासी नागरी उछाला निज कर दासी नागरी उछाला बैठे सहज नहीं शंभु कृपाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला। कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर, कौन सा कैलाश? जहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। सदा जहां शिव उमा निवास। गोस्वामी जी कहते हैं उस क्या बजने लगा हो? ये बंद है का? चालू करिए, इधर घुमाइए। फुल है पूरा। हाँ। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। उस पर्वत पर एक विशाल बट वृक्ष है। बट समझते हैं ना? बट मने बरगद। एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे गए और अपने हाथ से अपना बाघंबर बिछाकर भगवान शंकर बैठ गए। परम प्रसन्न मुद्रा में, परम शांत अवस्था में। ऐसा लग रहा है कि शांत रस ने ही अवतार धारण करके आसन जमा लिया हो। देखिए, जीवन में शांत रहना ये बहुत बड़ी साधना है। शरीर शांत रहे बाद में, मन पहले शांत रखना है। कई लोग तो शरीर से शांत रहते हैं लेकिन मन भटक रहा है हो। और याद रखिएगा, यदि आपका मन अशांत है तो आप जीवन में कोई भी श्रेष्ठ कार्य नहीं कर पाएंगे। श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त करने का पहला शर्त है अपने मन को पहले शांत किया जाए। जो जितना धीर होगा वो उतना अधिक गंभीर होगा और वही उतना विशाल स्वरूप प्राप्त कर पाएगा। गोस्वामी जी, भगवान शंकर बैठे हैं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लग रहा है कि परम शांत रस ने अवतार लेकर के आसन जमा लिया। ये कैसे शांत? बाबा इतने शांत कैसे हैं? इसका कारण है, जानते हैं? देखिए, आपको मैं एक प्रैक्टिकल बात बताऊं। जिस प्रकार के व्यक्ति का आप चिंतन करिएगा उस व्यक्ति का स्वभाव आपके व्यवहार में दिखाई देने लगेगा। आप 1 साल तक दुष्ट व्यक्ति का चिंतन करिए, आपके व्यवहार में भी दुष्टता आ जाएगी। आप 1 साल तक साधु का चिंतन करिए, आप भी साधुता से संपन्न हो जाइएगा। शंकर भगवान इतने शांत क्यों बैठे हैं? इसका कारण समझिए। शंकर जी दिन रात किसका नाम जपते हैं? बोलिए बोलिए। आप लोग से तेज तो बाहरवा के लोग बोला था। काल व्यवस्था हो जी, बैठे के हो जा। अच्छा, यही जा, ठीक बा। अच्छा अब हम हूं बोलनी थोड़ा। किसका स्मरण करते हैं शंकर भगवान? राम जी का। दिन रात राम 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 जपते हैं। राम जी का स्वरूप कैसा है? आप में से सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? बहुत लोग। अच्छी बात। सुंदरकांड के
पहले श्लोक का पहला लाइन पढ़िए। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। क्या है राम जी का स्वरूप? क्या है? शांतम। राम जी शांत स्वरूप के हैं। शाश्वतम, राम जी शाश्वत है। अप्रमेयम, राम जी तुलना रहित है। अनघम, राम जी पाप रहित है। और निर्वाण शांति प्रदम, निर्वाण यानी मोक्ष, अशांति प्रदम, राम जी ही मोक्ष और शांति देने वाले हैं। तो जो राम जी शांत स्वरूप है, शांतम है, उन शांतम राम जी का स्मरण शंकर जी दिन रात करते रहते हैं, जिसके कारण भगवान शंकर भी शांत रस में वहां पर उपस्थित होकर के विराजमान हो गए हैं। ये प्रमाण है। भगवान शंकर परम शांत होकर के बैठे हैं, परम प्रसन्न। और इस दृश्य को मां पार्वती जी ने देख लिया। और आपको बताऊं, पति यदि प्रसन्न है ना, तो पति से अधिक प्रसन्नता ये दृश्य देख करके पत्नी को होता है। मां भवानी गदगद हो गई और दौड़कर मैया बाबा के पास गई। गोस्वामी जी कहते हैं, पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। बाबा ने जानी प्रिया आदर अति की, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बैठी शिवा समीप हर साई, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आए, पूरब जन्म कथा चित आए, पूरब जन्म कथा चित आई। मां पार्वती दौड़ कर गई बाबा के पास। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए देखकर, मैया का आदर किया। क्यों आदर किया? शंकर भगवान जानते हैं कि आज ये पार्वती जगत का उद्धार कराने के लिए मुझसे राम कथा पूछने आई है, तो श्रेष्ठ कार्य करने आई है। इसलिए भगवान शंकर ने मैया का आदर किया। आदर देकर पार्वती जी को कहां बिठाया? बाम भाग आसन हर दीन्हा, अपने वाम भाग, वामांग में प्रभु ने मां को स्थान दिया। पत्नी का स्थान पति के वाम भाग में होता है। वामांग के च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके। परंतु जब पूजन में बैठना चाहिए तब दाहिने बैठना चाहिए। पूजन में कहां बैठना चाहिए? दाहिनी ओर, ऐसे बाईं ओर बैठना चाहिए। मैया बाईं ओर बैठी भगवान शंकर के। बाबा ने पूछा, देवी आपको देख करके ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पूछना चाहती, कुछ कहना चाहती हैं। मां ने कहा, प्रभु
मैं तो पिछले जन्म से ही कहना चाहती थी, परंतु जितना सुंदर अवसर आज मिला है, आज के पहले कभी नहीं मिला था। शंकर भगवान बोले, कहिए क्या कहना है। मां ने कहा, प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, पूरा त्रैलोक्य आपकी सेवा करता रहता है, चराचर आपके चरण में शरणागत है। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करिए, आप मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। क्या कर दीजिए? भ्रम को समाप्त कर दीजिए। शंकर भगवान बोले, भवानी को भ्रम है? भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी को भ्रम है? मां बोली, इस जन्म का नहीं है प्रभु, पिछले जन्म में सती थी तब का भ्रम अब तक बना हुआ है। शंकर भगवान बोले, का भ्रम है? मां बोली, प्रभु महात्मा लोग, मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष नारायण, सरस्वती, वेद पुराण सब उनकी कथा गाते हैं। जिस दिन से विवाह करके आई हूं, उस दिन से आपको मैंने एक ही काम करते देखा है, आप हाथ में माला लेकर दिन रात राम 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 जपते रहते हैं। है? मेरा प्रश्न है आपसे कि आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले ही राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? कि अज अगुण अलख गति कोई, राम सो अवध नृपति सुत सोई। अयोध्या वाले महाराज के लड़का हैं, आंगन में खेलने वाले, कि कोई दूसरे अलौकिक तत्व हैं? शंकर जी बोले, ऐसा पर प्रश्न मन में क्यों आया? पार्वती जी बोली, प्रभु मुझे जहां तक पता है, ब्रह्म का अवतार नहीं होता, ब्रह्म जन्म नहीं लेता, ब्रह्म अजन्मा होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? उसका तो जन्म नहीं होता, वो राजा के बेटे कैसे बन गए? और राम जी यदि राजा के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप सभी लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देख करके, इस जन्म में आपसे उनकी महिमा सुन करके मेरे मन में भ्रम हो गया है नाथ। और सत्य मानिएगा, पिछले जन्म में तो आपकी पार्वती आपके साथ विवाद करने पर उतर गई थी, लेकिन आज मैं विवाद नहीं, आपसे संवाद करने आई हूं, मैं राम जी की कथा सुनने आई हूं। मां ने प्रश्न किया, प्रभु जो अजन्मा है वो जन्म कैसे ले लिया? जिसका कोई रूप नहीं है वो स्वरूप कैसे ले लिया है? निराकार साकार कैसे हो गया? आप पहले मुझे राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, फिर बाल लीला सुनाइए, सीताराम जी का कैसे विवाह संपन्न हुआ वो सुनाइए। राजा बनने वाले थे, किस दोष के कारण राम जी को वन में जाना पड़ा वो सुनाइए। वन में राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे रावण का अंत किया वो सुनाइए। वापस आए, अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या क्या किया वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस गए ये भी सुनाइएगा। और अंत में पार्वती मैया ने कहा, प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में मुझसे छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा के न रखिएगा। मैया प्रश्न करती गई और मां के प्रश्न को सुनकर हर ही, हर मतलब हर किसको कहते हैं? शंकर भगवान के नाम है हर, अब विष्णु भगवान के नाम का है हरि, इन्हीं को हरिहर कहते हैं। हर ही मन हृदय में रामा चरित सब आए।
पुलक लोचन जल छाए। अभी आपसे मैंने निवेदन किया थोड़ी देर पहले, भगवान के भक्त का लक्षण क्या है? भगवान की चर्चा सुनते शरीर पुलकित हो जाए, नेत्र से अश्रु निकल पड़े। ये दोनों घटनाएं शंकर जी के शरीर में घटित हुई। प्रेम पुलक लोचन जल छाए, हृदय में राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। जैसे राम जी हृदय में दिखाई पड़े, परमानंद अमित सुख पावा। जैसे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान शंकर ध्यान में चले गए। कहां चले गए? देखिए, अखियां बंद करके लोग बैठ के कहते ध्यान लगा रहे हैं, वही में बिचवा में खोल के मुलुर मुलुर देख भी लेते हैं। ध्यान लगाए हैं, 5 मिनट बाकी है अभी और, घड़ी देख के ध्यान लगाते हैं। ध्यान हलवा पूरी है का हो, ध्यान लगा रहे हैं। एक आसन पर पालथी मार के कह दिया जाए कि आधी घंटा बैठिए, नानी याद आ जाती है। हर 5 मिनट पर गोड़ बदल रहे हैं, आसन सिद्ध हो ही नहीं पा रहा है, अब ध्यान लगा रहे हैं, है? ध्यान जब तक हृदय में परमात्मा का दर्शन नहीं प्राप्त होगा, तब तक ध्यान की अवस्था आ ही नहीं सकती। बिना भगवान दिखाई पड़े हृदय में ध्यान की अवस्था में जीव जा ही नहीं सकता। अष्टांग योग में 8 लेयर है, 8 स्टेज है, यम से लेकर समाधि तक। इस 8 स्टेज में 7वें नंबर पर ध्यान आता है। 7वें पर, नीचे का 6 सध गया है कि ध्यान में पहुंच गए। बोलिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा सध गया कि 7वें पर ध्यान में पहुंच गए? असंभव। शंकर भगवान ध्यान में पहुंच गए, अब केवल समाधि बची थी। कल की कथा याद करिए, समाधि में गए थे तो कितने दिन बाद लौटे थे? 87,000 वर्ष बाद शंकर जी लौटे थे। बाबा ध्यान में चले गए, 48 मिनट ध्यान में रहे। 2 दंड, एक दंड में 24 मिनट होते हैं, तो 2 दंड में कितना हुआ? मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की। शंकर भगवान 48 मिनट ध्यान में रही के बाहर आ गए। क्यों? बाबा सोचे ध्यान के बाद अब समाधि बचा है बस, कहीं मैं समाधि में चला गया तो कई हजार साल बाद वापस आऊंगा, कोनो गारंटी नहीं है। अब पार्वती सामने कथा पूछ करके बैठी हैं, यदि मैं समाधि में चला गया तो इनको कथा कौन सुनाएगा? है? आप लोग कथा सुनने आए, हम आंख बंद करके बैठ जाएं। हम एक बार मंच पर केवल 5 मिनट सोए हैं, आज बता रहे हैं। आप सोचेंगे महाराज मंचे पे सो गए 5 मिनट। हमारी कथा थी सतना में, एमपी में सतना है। तो कलकत्ता से ट्रेन पकड़ के राजधानी से जाना था सुबह प्रयाग, और प्रयाग से सतना पहुंचना था। 5 बजे शाम को ट्रेन थी, 3 बजे पता चला टिकट ये कंफर्म नहीं हुआ। अब क्या करें? 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो हम लोग बाई रोड निकले, याद है? गाड़ी लेके अपनी घर की बाई रोडे निकल पड़े कलकत्ता से। रात को 10 बजे चले। अगले दिन सतना में कथा थी शाम को 6 बजे से। हम कंटिन्यू चल के रात को 9 बजे सतना पहुंचे। पूरा रात पूरा दिन पूरा ला ना। हाँ, अब भैया लोग थे 3 घंटा से भजन गाए रहे, बस महाराज जी पहुंचने वाले हैं बस।
बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। इन लोग 3 घंटे से भजन गा रहे थे। लगभग 23 घंटा सफर करके बैठे बैठे वहां पहुंचे। जाकर सीधे नहाए, नहा करके संध्या करके सीधे मंच पर। इतनी थकान थी शरीर में, भैया लोग कीर्तन शुरू किए। कीर्तन चल रहा है, हम आंख बंद करके गा रहे थे। उसी गाते में 5 मिनट नींद लग गया और लोग समझ रहे महाराज ध्यान में बैठे हैं। फिर उसके बाद से कथा हुई, 2.5-3 घंटे कथा चली। शंकर भगवान 48 मिनट ध्यान में रह करके वापस आए और आकर के मंगलाचरण किए। प्रारंभ में हम लोग मंगलाचरण करते हैं, बाबा मंगलाचरण किए। ये चौपाई आप सबको याद है, इसलिए साथ में मिलकर गाते हैं। बाबा ने कहा, देवी जी मंगल भावनाया मंगल हारे, मंगल भावनाया मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारे, बंदौ बाल रूप सोई रामो, बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत नामो। शंकर भगवान बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद पार्वती जी को शंकर भगवान बोले, देवी धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे भवानी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। मां ने पूछा, प्रभु आप मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हैं? शंकर भगवान बोले, तुम समान नहीं को उपकारी। आज शंकर के ऊपर जैसा उपकार पार्वती जी आपने किया है, ऐसा उपकार आज तक किसी ने किया नहीं मेरे ऊपर। मां ने पूछा, प्रभु मैंने क्या किया? मैंने तो केवल राम जी की कथा पूछी है। शंकर भगवान बोले, अच्छा ये बताओ, मेरी जटा से गंगा निकली है। कहां से निकली है? भगवान शिव की जटा से जो गंगा निकली है वो गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक गई है। उत्तराखंड में बहती हैं, उत्तर प्रदेश में बहती हैं, बिहार में बहती हैं, बंगाल में बहती हैं।
मध्य प्रदेश के लोग मूड़ी पटक पटक के फोड़ी ले, लेकिन मध्य प्रदेश में गंगा जी मिलने वाली नहीं है। ना तमिलनाडु में मिलेगी, ना गुजरात में, ना महाराष्ट्र में। बस उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में मिलेंगी। लेकिन देवी, आज मेरी जिह्वा से जो गंगा आप प्रकट कराने आई है, राम कथा गंगा, ये गंगा केवल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में नहीं, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये राम कथा समस्त लोक को पवित्र करने वाली गंगा है। गोरखपुरिया को यदि, गोरखपुर में रहने वाले लोगों को यदि गंगा स्नान करना हो तो कहां जाना पड़ेगा? प्रयाग नजदीक, बाकी काशी। तो काशी न जाई जाई भाई, सबसे नजदीक जहां रहे उजा न जाए सब है। काशी नहाएंगे। लेकिन जटा वाली गंगा में गोता लगाना हो तो काशी जाना पड़ेगा। लेकिन जिह्वा वाली गंगा में गोता लगाना है तो गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में आना पड़ेगा। यहां गंगा बही रही है। ये राम कथा गंगा है। अरे राम कथा गंगा सुखम बही जाए, माँ है राम कथा गंगा राम कथा गंगा बड़ भागी नहाए, बड़ भागी नहाए, बड़ भागी नहाए, बड़ भागी नहाए। राम कथा गंगा कम बही जाए, राम कथा कौन कौन नहाया? ब्रह्मा नहाए, माँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए, माँ विष्णु नहाए, ब्रह्मा जी नहाए, माँ विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए, माँ विष्णु जी नहाए। और भोले बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए, बाबा नहाए, अपन डमरू बजाए। राम कथा जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। और नारद नहाए, अपन बीड़ा बजाए, अपन बीड़ा बजाए। राम कथा गंगा कम बही जाए, राम कथा गंगा कम बही जाए, माधो सूरज जी नहाए, कबीर जी नहाए, सूरज जी नहाए, कबीर जी नहाए, सूरज जी नहाए, कबीर जी नहाए, सूरज जी
बाबा तुलसी नहाए राम कथवा सुनाए हे माखो को नहाए बाबा नहाए राम कथवा सुनाए हे माखो को नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए हे माखो को नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए हे माखो को नहाए श्रोता नहाए साथी नहाए श्रोता नहाए साथी नहाए आयोजक नहाए संयोजक नहाए आयोजक नहाए संयोजक नहाए और राजन नहाए राम कथवा को गाए भागो को नहाए राजन नहाए राम कथवा को गाए भागो को नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए बैठी बैठी सब बैठी बैठी श्री राम कथा गंगा सुगम बही जाए माओ को नहाए कोई बैठ के नहाए केहू खड़े खड़े नहाए बैठ के नहाए केहू खड़े खड़े नहाए केहू घूम के पंडाल में दिन भर नहाए माखो को नहाए राम कथा गंगा सुगम बही जाए हे माखो को नहाए भगवान शंकर ने कहा देवी मैं जानता हूं कि आपको न शोक है न मोह है न संदेह है न भ्रम है आप पर राम जी की कृपा है भवानी राम कृपा ते पार्वती सपने हूँ तव मन माय शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुना आपको कुछ नहीं है आपने तो जानबूझकर प्रश्न किया है मेरे से क्योंकि आप जगत जननी हैं ये पूरा जगत आपकी संतान है आप अपनी संतान का कल्याण कराना चाहती हैं इसलिए कह रही है प्रभु मुझे भ्रम है कथा सुनाइए मैं कथा गाऊं और आगे चलकर पूरे जगत का कल्याण हो जाए इसलिए आपने जानबूझकर प्रश्न किया है शंकर भगवान कहते हैं देवी जिस मनुष्य के कान में भगवान की कथा कभी प्रवेश न करे वो मनुष्य का कान कान नहीं है सांप का बिल है क्या है सांप का बिल अच्छा आप बताइए सांप का छोड़ता है बोलिए विष जहर यदि आपने इस कान में भगवान का कथा रूपी अमृत को नहीं पहुंचाया तो समाज में लोग जहर भरने के लिए तैयार हैं घरवा में आके कनवा में भर के चले जाएंगे तो कान में जहर पहुंचे किसी की बुराई पहुंचे निंदा पहुंचे उससे पहले अमृत से भर के रखिए इसको शंकर भगवान बोले जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अहि भवन समाना उसके कान के छिद्र सांप के बिल के समान जिसकी आंख ने कभी संत चरण का दर्शन न करे किया हो भगवान का दर्शन न किया हो उस मनुष्य की आंख आंख नहीं है मोर के पंख पे बना हुआ आंख है किसी काम का नहीं मतलब का नहीं है जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरण में न झुके उसका सिर नहीं है कड़वी लौका है लौका है देवी जिस मनुष्य का हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित न हो जाए वो हृदय नहीं कुलिश कठोर निठुर सोई छाती वो निष्ठुर है
उसका हृदय वज्र के समान कठोर है। और देवी जो नहीं करे राम गुण गाना, जीह सुदा दूर जीह समाना। जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मनुष्य की नहीं है, दादुर की है। किसकी है? दादुर की जी। दादुर बुझाता? दादुर मने मेढक। मेढक गोरखपुर में होता है मेढक। अच्छा, एहू जबा। अच्छा, बरसात में आप जब सड़क पे चलिए ना, तो सड़क के दोनों तरफ रात में मेढक टर्राते हैं। तो क्या आप में से कोई भी आज तक गाड़ी पर से उतर के रात में और 5-10 मिनट खड़ा होकर उस संगीत को सुना है मेढक के? बोलिए। अच्छा, एहो में एक दो लोग उठेले बाहात। हम तो नहीं सुने हैं भाई। मेढक टर्रात रहता है और लोग आते जाते हैं, कोई उसकी बात सुनता नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा। अर्थात बुढ़ापे में वो भी घर के भीतर मेढक जैसा टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात नहीं सुनेंगे। तो अपनी जिह्वा को मेढक का बनाना है कि मनुष्य का बनाना है, इसका निर्णय हमको आपको करना है। शंकर जी ने कहा, देवी आपकी सभी बात मुझे अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि भगवान शंकर कहते हैं, देवी मैं जानता हूं कि आपने जो कुछ भी कहा मोह के कारण कहा। यद्यपि मोह बस कहे हु भवानी। भैया भैया थोड़ा शांति बना के रखिए। बैठ जाइए सब, वही जब बैठ जाइए, बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए। बाबा बोले, देवी मैं जानता हूं कि आपने मोह के कारण कहा, लेकिन आपने जो कहा वो उचित नहीं कहा। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपने कह कैसे दिया? आपको पता है ये बात कौन कह सकता है? जो अधम होगा वो कहेगा, जो धर्म से विमुख होगा वो कहेगा, जिसकी मति को भूत ने पिशाच ने पकड़ लिया होगा वो कहेगा, जो सत्य और असत्य को नहीं जानता है वो कहेगा, जो भगवान से विमुख हो गया है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। आप भवानी होकर कैसे कह दी इस बात को? जीवन में 4 लोगों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने लोग की बात पर? 4 लोग। पहला वो जो हर विषय में पीएचडी करके बैठा है। कोई भी बात बोलिए उसमें बोलेगा ही बोलेगा। जो सबकी जानकारी रखता है, भले मालूम हो चाहे ना, वो बोलेगा बोलेगा। उसको कहते हैं बातुल, जिसको बोलने की बीमारी है। इस प्रकार के व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बातुल। दूसरा भूत विवश, जिसको भूत प्रेत पकड़ ले, अंट संट अनाप शनाप बकता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा मतवारे। मतवारे समझ रहे हैं ना? का उहे जो लेने के बाद टुन्न हो जा रहा है। मतवारे लेला के बाद तो एकदम आदमी सीधे एकदम ट्रंप के पहले उनके नाम आवता बॉस। उस समय व्यक्ति कुछ भी बोलता है, उसकी बात पर ध्यान नहीं। और तीसरा चौथा, जिन कृत महा मोह मद पाना। जो मनुष्य महामोह रूपी मदिरा पीकर बैठा है, अर्थात जो मोह में डूबा हुआ है, इस 4 व्यक्ति की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। शंकर जी बोले, यदि आप चारों में से कोई एक होती तो मुझे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन आप इनमें से है नहीं, इसलिए मैं ध्यान दूंगा। आपने कहा कैसे कि राम जी कोई और है?
आपको लग रहा है कि निराकार भगवान और साकार अलग अलग है, निर्गुण सगुण अलग अलग है। देवी, सगुण और निर्गुण अलग नहीं है, दोनों एक है। कैसे? पानी आप देखे हैं ना, पानी, अरे हां चाहे ना आप बोलिए, हाँ, पानी देखे हैं आप लोग? फिर नहीं बोले, हाँ, जब पूछे तब बोला करिए। पानी का क्या आकार है? कोई आकार नहीं, निराकार है। लेकिन वही पानी जब फ्रीज में रख दिया जाता है तो बर्फ बन जाता है और उसको आकार मिल जाता है। लेकिन समझिएगा, तत्व वही है, जो पानी है वही बर्फ है, जो बर्फ है वही पानी था। बर्फ को बाहर निकाल कर छोड़िए, 5 मिनट में फिर पानी बन जाएगा। लेकिन जब बर्फ है तो साकार है, पानी है तो निराकार है। उसी प्रकार देवी, भगवान का अपना कोई आकार नहीं, भगवान निराकार है। परंतु उस निराकार भगवान को इस धरती पर जब उनके भक्त देखने की कल्पना करते हैं और भक्त अपने मन में जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं, भगवान वही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। आपका मन होता है कि गोल वाला बर्फ खाएंगे, तो गोल सांचे में पानी डाल करके फ्रिज में डालिए, गोल बर्फ बन जाएगा। आपका मन होगा लंबा वाला, वो प्लास्टिकों में पेप्सी आवत रहे ना, पेप्सी, वो प्लास्टिक वाला में पाइप जैसा बर्फ जमा के लाल पियर, हम लोग स्कूल में बहुत खाते थे उसको। वैसा खाना है तो उससे सांचे में, जिस प्रकार के सांचे में पानी रखिएगा वैसा बर्फ बन जाएगा। उसी प्रकार भक्त अपने हृदय में भगवान के रूप का जैसा सांचा बनाता है, भगवान वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। और देवी, ये भगवान निराकार से साकार केवल प्रेम के कारण होते हैं। किसके कारण? प्रेम के कारण। देखिए, ज्ञान होने से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे भगवान जाने, वैराग्य होने से भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये भगवान जाने। लेकिन शंकर जी कह रहे हैं, देवी, यदि प्रेम हो जाए ना तो भगवान अवश्य मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको सप्रमाण कह रहा हूं, ज्ञान यदि हो जाए तो आप भगवान के पीछे दौड़ना प्रारंभ करिएगा। यदि प्रेम हो जाएगा ना तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देंगे। शबरी राम जी के पास नहीं गई थी, गई थी का? राम जी शबरी के पास आए थे। कौन ज्ञानी थी हो? वो तो कहने लगे शबरी राम जी से हाथ जोड़कर, के ही विधिय स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मती भाई। आपको पता है शबरी ने कितने दिन राम जी की प्रतीक्षा की थी? 10,000 साल। कितना दिन? 10,000। जिस समय भैया गुरु जी कहे थे शबरी को कि प्रतीक्षा करना, राम दर्शन देने आएंगे, उस समय शबरी मैया युवा अवस्था में थी। अब प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई। अगल बगल के लोग हंसते थे, कहते थे ना इलन ना, ढेर ढेर छरियाई रहलू, अहन अहन राम अहन अहन, ना इलन ना, बुढ़ा गईलू तू। शबरी हंसती थी, कहती थी मैं बूढ़ी हो गई हूं, लेकिन शबरी की प्रतीक्षा बूढ़ी नहीं भई है, मेरे राम अवश्य आएंगे मेरे दरबार में। गए कि नहीं गए राम जी? अरे पंथ निहारत डगर बहारत, एक ही काम था उसके पास,
प्रेम भगत प्रेम बस सगुण सो होई। शंकर भगवान कहते हैं देवी, राम जी के रूप के बारे में कोई नहीं जानता, वेद भी नहीं जानते। वेद कहते हैं कि राम जी का रूप क्या है? बिना पांव के भगवान चलते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना मुख के भोजन लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं। जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही परम पिता परमेश्वर अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए दशरथ जी के आंगन में पुत्र बन करके खेल रहे हैं। वही ब्रह्म ही महाराज के घर में पुत्र बने हैं। आप में से कोई काशी गया है? काशी अच्छी बात। काशी का कोई है यहां पर? काशी का कोई एक लोग है? काशी के दो माई उधर है। काशी, हाँ अच्छा, नाम में काशी है बाबू के, बहुत बढ़िया। हाँ, पूरे ब्रह्मांड में काशी की अलग महिमा है। क्या महिमा है? काशी की धरती पर यदि मच्छर भी प्राण छोड़ दे, मच्छर मनुष्य को छोड़िए, यदि काशी की धरती पर मच्छर का भी प्राण निकलता है तो भगवान शंकर उसके कान में जाकर, विश्वनाथ जी उसके कान में जाकर राम शब्द का उच्चारण करके उसको आवागमन से मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। काशी मरत जंतु अवलोकी। ठीक से बोल दीजिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप क्यों ना बोली? भगवान शंकर कहते हैं काशी मरत जंतु अवलोकी। मनुष्य अवलोकी नहीं बोले, क्या बोले? जंतु अवलोकी। नाली का कीड़ा मरे, मच्छर मरे, गधा मरे, कुत्ता मरे, कोई जीव मरे, उसके कान में भगवान शंकर राम कह के उसको मुक्त करते हैं। ये काशी की महिमा है। कहते हैं देवी, मैं राम जी के बारे में क्या बताऊं? यदि मनुष्य जीवन में एक बार बिना मन से भी बरबस राम कह दे, एक बार, कितनी बार? पूरे जीवन में एक बार राम कह दे, उसके हजारों जन्म के पाप उसी समय भस्म हो जाते हैं। ये राम जी के नाम की महिमा है। लेकिन इसमें हम एक बात कहना चाहते हैं, बोले किसी को गोली मार करके राम राम का जप करिएगा, वो भस्म नहीं होगा। इसका कोई गलत अर्थ ना निकाल ले। मैं कलकत्ता में एक बार मकर संक्रांति में गया गंगा जी नहाने, घर से अपने बगल में गंगा जी हैं 2 किलोमीटर दूर पर। वहां एक नया मंदिर स्थान है, बहुत दिव्य रमणीक स्थान है, शंकर जी का बहुत विशाल वहां पर स्वरूप है। तो गंगा जी में स्नान करने गया तो मेरे बगल में एक आदमी डुबकी लगाकर निकला, बोला सब अकाउंट खाली। डुबकी लगावे निकले, बोले सब अकाउंट खाली। तो हमसे नहीं रहा गया, तो हम पूछे कैसा अकाउंट खाली? बोला साल भर पाप किया था, गंगा जी में डुबकी लगा लिया, सब बराबर धो धा के, अब 1 साल नया पाप करूंगा, अगला साल फिर नहाऊंगा। ये भ्रम है। गंगा स्नान करने से, राम नाम लेने से कौन सा पाप भस्म होगा, ये समझिए। जो पाप हमसे अनजाने में हो गया, हम चल रहे हैं, गाड़ी के नीचे, पांव के नीचे कीड़े मकोड़े आकर मर जा रहे हैं, इस प्रकार का यदि कोई पाप कर्म जीवन में है, वो राम राम कहने से भस्म हो जाएगा। किसी को गोली मारिएगा, वो भस्म होने वाला, उसकी सजा मिलेगी, 100% मिलेगी। शंकर जी कहते हैं बरबस जो नाम ले ले उसके पाप भस्म, और जो प्रेम से नाम ले, गौ का खूर देखें आप लोग, गौ का खूर,
खुर बुझाता ना के तहत होला है तहत। हाँ, अब आप सोचिए, आप यहां से पंडाल के उस छोर पे जा रहे हैं और रास्ते में इतना बड़ा गड्ढा आगे हो, गऊ के खुर के बराबर गड्ढा हो, तो कोई सोचेगा इसको कैसे पार करे, इतना बड़ा गड्ढा है, कूद के पार करे कि सीढ़ी लगा के पार करे, जंप मारे, क्या करे, कोई सोचेगा? वो आप सामान्य चलते जाइएगा, वो इतना बड़ा गड्ढा कब पार होके निकल गया पता नहीं चलेगा। शंकर भगवान कहते, देवी सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि। जिस प्रकार गौ का खुर पार कर जाए पता नहीं चलता है, उसी प्रकार जो आदर पूर्वक राम राम का जप करता है वो इस भवसागर को कब पार करके चला जाएगा पता चलने वाला नहीं। ये राम नाम की महिमा है। पार्वती मैया शंकर भगवान के चरणों में गिर गई, प्रभु सारा संशय समाप्त हो गया। अब ये बताइए, राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? किस रूप में? शंकर भगवान बोले, देखिए देवी, यही कारण है मनुष्य बनने का, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हाँ। और भगवान के विषय में तर्क भी नहीं स्थापित होता है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी। मुझे जो कारण समझ में आता है कि भगवान मनुष्य रूप में क्यों आते हैं, शंकर जी बोले, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं परनी, करहि अनीति जाय नहीं परनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा, तब तब प्रभु धारी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन प्रिया, हरहि कृपा निधि सजन प्रिया, हरहि कृपा निधि सजन प्रिया। भगवान शंकर बोले, देवी, जब जब धरती पर अभिमानी अधम असुर बढ़कर इतना अत्याचार करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं होता। ये अत्याचार किस पर करते हैं? पृथ्वी पर, गौ माताओं पर, संतों पर, भक्तों पर, देवताओं पर इतना अत्याचार करने लगते हैं अधम असुर जिसका वर्णन नहीं होता। तब तब भगवान विविध रूप में आते हैं। कितने रूप में? 5 रूप में भगवान अवतार लेते हैं। कितने रूप में? 5 रूप में। भगवान का एक अवतार का नाम है अंश अवतार। भगवान अंश से आते हैं। जो वराह अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, ये सभी अवतार भगवान के अंश अवतार हैं। एक अवतार है आवेश से, आवेशा अवतार। भगवान बुद्ध, परशुराम, दत्तात्रेय, ये सब आवेश से अवतार लिए। एक अवतार विशेष अवतार, विशिष्ट अवतार, भगवान नरसिंह, ये विशिष्ट अवतार है। चौथा अवतार पूर्ण अवतार होता है।
भगवान राम त्रेता में, द्वापर में भगवान कृष्ण, और कलयुग में इसी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला में संभल में भगवान कल्कि अवतार धारण करेंगे। ये भगवान के 3 पूर्ण अवतार हैं। और 5वां अवतार जितने महापुरुष हुए धरती पर, आचार्य चरण हुए, ये सब भगवान के महापुरुषावतार हैं। और ये एक साथ नहीं आते हैं, बारी बारी आते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को राम जी के जन्म के अनेक कारणों में से 5 कारण सुनाया। कितने कारण बोलिए? 5। सबसे पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे जिनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादिक मुनि चारों भाई भगवान श्री हरि से मिलने गए। जय विजय ने उनको द्वार पर रोक दिया, भीतर नहीं जाने दिया। मुनियों को आया आवेश, क्रोध, जल निकालकर श्राप दे दिया, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। श्राप दिया तो भगवान दौड़कर बाहर आए। भगवान ने क्षमा याचना की। मुनियों ने कहा, प्रभु हमने 3 बार कहा जाने के लिए, इन दोनों ने 3 बार मना किया। असुर तो बनेंगे लेकिन 1 बार नहीं, 3 बार बनेंगे। और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा नीचे, और इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करना पड़ेगा। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह रूप धारण किए, और हिरण्यकश्यप के लिए बोलिए नरसिंह रूप। त्रेता में वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बने जिनके लिए राम जी ने अवतार लिया। अब द्वापर में वही जय विजय शिशुपाल और दंत वक्र बने जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया दिखाई दे रही हैं आपको ना, इन्होंने भगवान को शाप दिया। इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? वृंदा। असुरों के राजा जलंधर से वृंदा जी का विवाह हुआ, लेकिन वृंदा मैया भगवान की भक्त थी और अपने पति में निष्ठावान थी। और इनके पातिव्रत धर्म के कवच के कारण, इनके सतीत्व के कवच के कारण कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया युद्ध में। यहां तक भगवान शंकर भी नहीं मार पाए। सभी देवता भगवान विष्णु के पास जाकर कहे, प्रभु कृपा करिए, मर नहीं रहा है वो। अंत में भगवान श्री हरि ने छल किया, वृंदा जी के सतीत्व के कवच को तोड़ा, जलंधर मारा गया। और जब वृंदा मैया को पता चला तो उन्होंने भगवान को शाप दे डाला, आपने छल करके मेरे पति को मेरे से दूर किया, एक दिन यही मेरा पति शाप देती हूं, छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर लेकर के जाएगा। तहां जलंधर रावण भयऊ, वही जलंधर रावण हुआ। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। किसने दे दिया? अभी आपसे मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, कर्ता न बनिए, निमित्त बनिए। कर्ता बनिएगा तो अभिमान हो जाएगा। नारद जी ध्यान में थे, कामदेव नारद जी की तपस्या तोड़ नहीं पाए। नारद जी को लगा कि मैंने कामदेव को हरा दिया, अभिमान हो गया। भगवान को पता चला तो भगवान बोले, भगते को अभिमान हो गया, हमरे अभिमान समाप्त करना होगा। तो भगवान ने माया रच दी, माया का नगर, माया का राजा, माया की प्रजा। अब भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई, विश्व मोहिनी। नारद जी पहुंचे, उसको देखने के बाद नारद जी का मन विवाह करने का हो गया। और 2 घंटे बाद स्वयंवर था उस कन्या का। नारद जी बेचैन, इतना हाली से लड़की कन्या मिलेगी कैसे हमको? टाइम नहीं है कि हम तपस्या करके वरदान मांग ले। अंत में सोचे कि एक दिन के लिए यदि भगवान से चेहरा उधार मांग ले, अब भगवान का चेहरा लगा के जाएंगे तो वो कन्या मेरे गले में ही माला डालेगी। नारद जी भगवान से बोले, प्रभु एक दिन के लिए चेहरा दीजिए, विवाह करके चेहरा लौटा देंगे हम।
नारद जी की बात सुनकर राम जी भगवान मन में सोचे, चेहरा हमारा बियाह तुहार। नारद जी ने मांगा भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। केवल बानर नहीं बनाए, भगवान खुदे राजकुमार बन के चले गए और उस कन्या से विवाह करके चले आए। शंकर जी के दुई ठेगण नारद जी की बरेखी करने लगे। नारद जी को आया आवेश, श्राप दे डाले दोनों गणों को, जाओ दोनों असुर हो जाओ। नारद जी को जब पता चला कि मेरे साथ गेम हो गया, हमको बानर बनाकर खुदे ब्याह कर लिए भगवान, पहुंचे भगवान के पास, जाकर लगे श्राप देने। मैं जानता हूं आप कपटी है, कपटी। किसने बोला? बोलिए, किसको बोले? भगवान को। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट अभिषेकी। मैं आपका जलन उसी दिन जान गया था। जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, लक्ष्मी मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। लेकिन एगो बात सुन ली, बढ़िया घर में रहुआ बैना भेजले बनी, आज हम ठीक करके छोड़े रहुआ के। नारद जी बोले, पहला श्राप दे रहा हूं, जिस राजकुमार का रूप धारण करके मेरे साथ छल किया आपने, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप दे रहा हूं, बानर बनाया मुझको आपने, बानर। आप जब मनुष्य बनकर धरती पर जाइएगा तो ये वानर ही आपकी सहायता करने आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। और तीसरा श्राप दे रहा हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने श्राप दिया, भगवान बोले स्वीकार है। इसी श्राप के कारण राम जी अवतार लिए। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु महाराज और शत्रुपा मैया चौथे पन में वृद्धावस्था में राज सत्ता छोड़ करके और इसी उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में गए। महात्माओं मुनियों के साथ रहने लगे। भगवत दर्शन की लालसा जगी और 23,000 वर्ष तक 12 अक्षर मंत्र का जप किए। कितने दिन? 23,000 वर्ष। 23,000 वर्ष तपस्या करने के बाद राम जी की आवाज सुनाई पड़ी। बोले, भगवान ने कहा मांगिए क्या चाहिए? मनु जी बोले, हम आपको देखना चाहते हैं प्रभु। राम जी सीता जी प्रकट हो गए। मनु जी सोचे, बड़े हैं तो इतने सुंदर हैं, छोट लड़का होंगे तो कितने सुंदर होंगे। मनु जी बोले, प्रभु हम आपके जैसा एक बेटा चाहते हैं। भगवान बोले, अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा महाराज, मैं वचन देता हूं। वही मनु जी दशरथ जी बने, राम जी अवतार लिए। ये राम जी के जन्म का पांचवा कारण। चौथा कारण, पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। एक राजा था प्रताप भानु। क्या नाम था? परम धर्मात्मा राजा। एक एक यज्ञ को 1000 बार करने वाला राजा। लेकिन आपको बताऊं, जीवन में एक बार एक कपटी मुनि का कुसंग लगा उसे और श्राप मिल गया ब्राह्मणों का। वही प्रताप भानु रावण बना, उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना और उसका मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को लेकर गया तपस्या करने। ब्रह्मा जी वरदान देने गए। रावण ने पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो। तो रावण कहा कि बानर मनुज जात दुई बारे, वानर को और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण के पास गए। ब्रह्मा जी पहले जान गए क्या मांगने वाला है। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीना जगूं, 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना ये राक्षस जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करा दिया। उल्टा मांग लिया, 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। रावण का विवाह हुआ मंदोदरी से।
लंका में राजधानी बनाया रावण ने, और उसके बाद रावण का ऐसा आतंक फैला धरती पर। बाबा कहते हैं, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दत सीसा, आपुनि उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालहि खीसा, अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहु विधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। रावण का इतना आतंक बढ़ गया हो, यज्ञ सुनता था रावण तो स्वयं दौड़ता था, यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़कर घसीट करके लाता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा कर मारता था रावण, देश से बाहर निकाल देता था। इतना आतंक फैल गया धरती पर, धरती व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके मुनियों के पास गई, बचाइए मुझे। मुनि लोग धरती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश गए। कैलाश में मीटिंग बैठी, इस पापी से भगवान बचाएंगे, भगवान कहां मिलेंगे, चला जाए। एक देवता ने कहा कि हमको पता चला है गोलोक में है भगवान, दूसरे ने कहा नहीं नहीं क्षीर सागर में है, एक ने कहा हमको अभी पता चला है बैकुंठ में जाना पड़ेगा, किसी ने कहा साकेत में है। शंकर जी की बारी आई तो शंकर जी बोले ये बताइए भगवान कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र है, यदि हम प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन साधु वचन। और आपको बताऊं पूरा देव समाज ब्रह्मा जी की अगुवाई में कैलाश में ही भगवान को पुकारने लगा। बाबा कहते हैं जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओ द्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियतमा, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊं अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चैत पुनीतम माया रहित मुकुंदा, जेहि लागे विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि वृंदा, निवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाए संग सहाय न दूजा, सो करऊं आधारी चिंत हमारे जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जोता, सारद शुद्धि शेषा विषय शेषा जाकहु को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे वेद पुकारे जवं सो श्री भगवान, भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कल्जा, मुनि सेठ सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कल्जा।
निषेध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंदा जानि सभय सुर भूमि सुने बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं की इस पुकार को सुनकर भगवान की ब्रह्म वाणी हुई और भगवान की वाणी ने कहा, हे देवराजेंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत। आप लोगों के लिए मैं अवतार लेने वाला हूं। कहां? सूर्यवंश में। और अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के समेत आऊंगा। आकर के पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। नारद जी के एक एक वचन को मैं सत्य करने आ रहा हूं। मैं बहुत शीघ्र आकर के आप सबको संतुष्ट करने वाला हूं। चिंता मत करिए, बहुत शीघ्र समस्या समाप्त होगी। देवता प्रसन्न हो गए।